मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम रहता था और जहाँ स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम या पेंटिंग कला का रहता था, सब्जेक्ट बरोबर अटेंड करता था। न बनावटी बातें करते हैं, मगर उनसे अगर बात करो तो वहीं से गीत बनता था मेरा, वहीं से संगीत उनकी बातों से, उनके रहन सहन से संगीत बनता था। अपने जीवन में फुटपाथ पे बिस्किट और टोस्ट बेचकर भी 10-20 रुपए कमाकर अपना परिवार चलाया है। वो भी दिन देखा मैंने, जहाँ पे मुश्किल से 1 रुपए तेल किलो मिलता था, उसमें भी 10-20 पैसे का तेल लाके और एक टाइम का खाना बनाना, फिर दूसरे टाइम के लिए अलग कुछ करना। परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी का मंदिर है। मुझे ऐसा दिमाग में आया, क्यों न मैं बाबा जी का एक भक्ति गीत बनाकर और बजा दूं। जब मैंने वह पहला अपना निकाला तो वहां से मुझे लगातार आज तक यश मिलता रहा। जैसा जैसा नया टेक्निक आते गया, ऑडियो के बाद अचानक वीडियो आया। वीडियो आने के बाद मैंने वीडियो में भी फिल्में बनाना चालू की। तब 2-4-5 हजार खर्चा करके फिल्म बन जाती थी और उनको चलाने के लिए गांव-गांव में वीडियो कॉलर से मैं पब्लिक को दिखाता था। मैंने नए कलाकारों को बहुत चांस दिया और यश मिला। आज वो कलाकार जो पहले 100, 200, 300 में रात भर कार्यक्रम देते थे, आज उनकी 50-50 हजार एक कार्यक्रम पर लेते। एक गर्व होता है। मुझे अहंकार या घमंड कभी आज तक नहीं हुआ कि मैंने किसी को आगे बढ़ाया। मुझे मालूम है ईश्वर ने मेरे माध्यम से उनको बनाया। ये ईश्वर की मुझ पे कृपा, बनाने वाला एक ही है, ऊपर वाला। शासकीय सम्मान अपने जीते जी मैं नहीं लूंगा। अगर कोई गांव में मुझे एक श्रीफल भी देने के लिए होगा तो मैं अपना 10,000 खर्चा करके उनकी गांव की शोभा बढ़ाऊंगा। नमस्कार, रफ्तार मीडिया के फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। सबसे पहले तो आज हम जब इस महफिल में जब यहाँ पर आए हैं फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के, जो आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो फेस हैं वो कोई अननोन पर्सन नहीं है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग और हर वर्ग के लोग उन्हें जानते हैं और वो सबसे बड़ी बात, एक जिस फील्ड में है उसके वो भीष्म पितामह कहे जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिल्म जगत, जब छत्तीसगढ़ की जो फिल्में हैं जब रिलीज होना शुरू हुई, लोगों को छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में जानकारी हुई। पहले वीडियो कैसेट्स आते थे, उसके बाद सीडी का ज़माना आया। इस तरह से सब चीज़ को उन्होंने अपने हाथ से किया और यहाँ तक धीरे धीरे आज 70 साल की उम्र में किस पड़ाव पर पहुँचे हैं, बचपन से लेकर अब तक की पूरी एक लाइफ स्टोरी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो हम उनका परिचय करवा दें। तो ये शख्स हैं मोहन सुंदरानी, जो वीडियो वर्ल्ड के पूरे संरक्षक हैं और दूसरी बात फिल्मों के, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के ही नहीं और पूरी ही फिल्म जगत की यदि बोला जाए तो ये भीष्म पितामह है। तो सबसे पहले रफ्तार मीडिया की ओर से राम राम। मोहन सुंदरानी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं ये बोलूँगा कि जैसे इस फेस ऑफ छत्तीसगढ़ हमारे कार्यक्रम का नाम है, ठीक, तो उसमें आपका जो बचपना जो है किस तरह से बीता और किस किस पड़ाव से आप गुजरे? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राम राम। मोहन सुंदरानी, छत्तीसगढ़। आज आपको बता दूं, मेरा कला, संस्कृति, संगीत, गीत अपनी 13 वर्ष की उम्र से मैंने यह शुरुआत की। तब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम रहता था और जहाँ स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम या पेंटिंग कला का रहता था, सब्जेक्ट बरोबर अटेंड करता था। इस वजह से मेरे गुरुजी रोज मेरे माता पिता से, घर में पालकों से शिकायत करते थे कि आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है बरोबर,
और मेरा दिल भी नहीं लगता था पढ़ाई में। जैसे तैसे मैंने बीए फाइनल किया हूँ, मगर उसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो जब मैं शुरू में यहाँ पे भी रात को जहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, लोक कला, नाचा, मशाल से लेके मैंने सब देखा। मशाल, तब लाइटें नहीं थी, तो जोकर परी मशाल लेकर वह अपनी प्रस्तुति करते थे छत्तीसगढ़ी में, गांव-गांव में। उसमें भी लोगों को मनोरंजन मिलता था और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा करते करते एक दिन मेरे मन में विचार आया, क्यों न मैं यहाँ की छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे लाने के लिए 10-20 हजार कहीं से, 10-20 हजार नहीं, 5,000 में सब कुछ होता था उस टाइम पे। 5,000 आज 50 लाख के बराबर होता है। मैंने कैसे भी करके अपनी इंस्ट्रूमेंट लाया मैंने, जिसका मैं गांव-गांव में जाकर नाचा, गम्मत, पंडवानी, जहाँ कार्यक्रम होते थे वहाँ पे मशीन लेके और वो रिकॉर्ड करता था। इतना करने के बाद भी मुझे यश नहीं मिला, बहुत परेशान। माता पिता उधर अलग नाराज, मगर मुझ में एक नम्रता और माता पिता पे भरोसा था कि मैं माता पिता जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। रोज हरकतें करूँ, रात भर कार्यक्रम देखने की, और दूसरे दिन माता पिता से क्षमा मांगू कि आगे नहीं जाऊँगा। मगर एक नशा कला का मैं छोड़ नहीं पा सकता था, क्योंकि मैं कला को बहुत बड़ा नशा मानता हूँ। शराब, जितने भी नशे होंगे उससे भी ज़्यादा नशा मुझे कला संगीत का था। रोज गलती करने के बाद भी रोज क्षमा मांगता था, माँ से आगे नहीं जाऊंगा अभी। ऐसा करते करते मेरी उम्र जब 20 वर्ष की हुई, तो 20 वर्ष में ये तवा जो पहले रिकॉर्ड होता था, गरीब लोग नहीं, बड़े बड़े लोग उसको वापरते थे। उस तवे में हमने प्रयोग किया, जो कलकत्ता HME से हमने तवे बनाए। उसमें भी मुझे घाटा हुआ, नुकसान हुआ। फिर भी मुझे ईश्वर पे आस्था कि आज नहीं तो कल ईश्वर जरूर देगा। आस्था मैंने नहीं छोड़ा, निराश नहीं हुआ, तकलीफ को कभी तकलीफ नहीं माना। मुझे इस मंजिल तक पहुंचने में, उसके बाद अचानक तवे की जगह नई टेक्नीशियन ऑडियो कैसेट आई। ऑडियो कैसेट भी हमने छत्तीसगढ़ में कम से कम दामों पे देकर मनोरंजन का एक साधन बनाया, क्योंकि उस टाइम पे टेप रिकॉर्ड आते थे, 500-600, 400, 500 का टेप मिलता था। उसमें एंटरटेनमेंट के लिए हमने ऑडियो बनाए। 50-55 के कैसेट्स होते थे। वो ऑडियो कैसेट 13-14 रुपए में हम लोग बेचते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी, मुंबई की कंपनी 30-35 में बेचता था। हमने गरीबों को देखते हुए कम से कम प्रॉफिट में गरीबों को उपलब्ध कराकर एंटरटेनमेंट के लिए हमने दिया उन्हें। इसके बीच में आपको एक बात बता दूं, जो मेरी खोज थी, जो मेरी सोच थी, वो कला संगीत एक गरीब, अति गरीबों की देन है। चाहे वो फैशन हो, चाहे खान पान हो, चाहे गीत संगीत हो, जो भी यह आज पूरे भारत में, पूरे विदेश में जो आज जो फैशन बनता है, वो गरीबों की देन है। मैंने देखा कि किसी गरीब को एक पुराना फटा हुआ कपड़ा मिलता है, तन ढकने के लिए वो पहनता है,
मगर फटा हुआ वो मिलता है जो अक्सर करके घुटनों से फटता था, तो उनकी माँ या उनकी पत्नी किसी गरीब को देती थी और फटा रहता था। और फटा रहता था, वो अपना तन ढकने के लिए फटा पहनता था, मगर उसे फैशन बना गया। आज की पोषण में आप देखोगे, युवा लड़के हो लड़की हो हमारे घर के हो, जानबूझ के डिजाइन बनाकर फटा पहनते हैं। उसके बाद उस गरीब को लगता था ये मौसम के हिसाब से ठंड लग रही है, तो कहीं से लाल कहीं से नीला पीला लगाकर उस कपड़े का यूज करता था। वो डिजाइनरों ने फैशन बनाया। आप देखते होंगे आज के लड़कियां, यहाँ पे नीला यहाँ पे पीला, ये सब गरीबों की मजबूरी रहती थी, मगर उनका फैशन बन गया जो आज डिजाइनर। जहाँ तक के संगीत और गीत संगीत, मैंने छत्तीसगढ़ के लाखों गांव ऐसे ऐसे जहाँ देखा मैंने जंगली एरिया में, जो न कभी वो बनावटी हंसते हैं, न बनावटी रोते हैं, न बनावटी बातें करते हैं, मगर उनसे अगर बात करो तो वहीं से गीत बनता था मेरा, वहीं से संगीत उनकी बातों से, उनके रहन सहन से संगीत बनता था। तो मैंने यह भी खोज की कि ये संगीत गीत ये गरीबों की देन है। उसके बाद मैंने खान पान का देखा, जो एक गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए जो उसके पास आ जाए, चना मुरा गुड़ जो भी आ जाए, पेट भरने के लिए खाता था। वो मैंने देखा। अमीर लोग अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए चना मुरा खा के अपनी बॉडी अपनी शरीर को मेंटेन करते हैं। अब आ जाओ, एक बिल्डर, एक बड़े बड़े आप देखते होंगे बिल्डिंगों में जो खपरेल सरी की डिजाइनें बनाते हैं, यानी वो तो गरीबों का मजबूरी है जो बेचारे खपरेल और कुछ भी करके अपना परिवार को ढकने के लिए बनाते हैं, मगर बड़े बड़े डिजाइन वहाँ से फोटो लेके और इंजीनियर डिजाइन बनाता है। बड़े बड़े करोड़ों अरबों की बिल्डिंग को देखोगे तो जरूर आपको खपरेल टाइप या कुछ गरीबों का वो मिलेगा। मतलब कुल मिला के यदि देखा जाए तो जो गरीबों के जो व्यवहार में जो आता था वो धीरे धीरे वो फैशन बनता चला ठीक गया। बात है, गरीबों की मजबूरी, अमीरों का फैशन, अमीरों बना। का संगीत। तो यह मैंने अपने जीवन में अनुभव किया और मैं कोई किसी की कहानी बना नहीं रहा हूँ, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया। आपका जो संघर्ष है वो संघर्ष से पूरा अपना जीवन पूरा शुरुआती हुआ था। ये मेरा ये वीडियो वर्ल्ड जो बहुत एक चर्चित नाम बन गया है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? वीडियो वर्ल्ड की उत्पत्ति, उसकी उपस्थिति हुई, मुझे काफी पैसों का भी नुकसान उस टाइम पे 200, मुझे आज बहुत बड़ी बात होती है 200, 100 200 के लिए बड़ी परेशानियों से मैंने अपना जीवन काटा। मैंने अपने जीवन में फुटपाथ पे बिस्किट और टोस्ट बेचकर भी 10-20 रुपए कमाकर अपना परिवार चलाया है। वो भी दिन देखा मैंने जहाँ पे मुश्किल से 1 रुपए तेल किलो मिलता था। वो 1 रुपए का तेल 1 किलो लेना, 1 लीटर लेना बड़ा तकलीफ होता था। उसमें भी 10-20 पैसे का तेल लाके और एक टाइम का खाना बनाना, फिर दूसरे टाइम के लिए अलग खोज करना। अति गरीबी जो आज झुग्गी झोपड़ी वालों ने नहीं देखी, वो मैंने अपने जीवन में गरीबी देखी, मगर ईश्वर पे आस्था विश्वास नहीं छोड़ा। उस टाइम भी मैं खुश रहता था, आज भी खुश हूँ। जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। ये सपना कैसे दिखा कि वीडियो वर्ल्ड एक स्थापित किया जाए और उसके बाद? हाँ, तो फिर मुझे अचानक आइडियो बनाने में भी यश नहीं हो रहा था, काफ़ी फायदा ही नहीं हो रहा था। तो मुझे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी सतनाम कि जब मैं निकला एक गिरौदपुरी धाम, घूमते घूमते गांव में तो देखा यहाँ पे परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी का मंदिर है।
मुझे ऐसा दिमाग में आया, क्यों न मैं बाबा जी का एक भक्ति गीत बनाकर और बजा दूं। जब मैंने वह पहला अपना निकाला तो वहां से मुझे लगातार आज तक यश मिलता रहा, जो मैंने बाबा जी के अनगिनत गीत, भजन, चौका भजन, आरतियां और उनकी कथाओं के मैंने इतने निकाला जो मुझे यश मिलता गया। उसके बाद मेरी एक कंपनी डेवलप हो गई सुंदरानी म्यूजिक के नाम से। ये मैं तो आज भी मानता हूँ यह हमारे गुरु घासीदास बाबा जी की मुझ पे असीम कृपा है, और यह सब पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। सच्चाई बोलने में मुझे कोई शक नहीं है, सब ये बाबा जी की देन। उसके बाद फिर लगातार जैसा जैसा नया टेक्निक आती गया, ऑडियो के बाद अचानक वीडियो आया। वीडियो आने के बाद मैंने वीडियो में भी फिल्में बनाना चालू की। तब 2-4-5 हज़ार खर्चा करके फिल्म बन जाती थी, और उनको चलाने के लिए गांव-गांव में वीडियो पॉलर थे। उन वीडियो पॉलर जरिए मैं पब्लिक को दिखाता था। मैंने अपने लाइफ में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, खान पान से लेके वेशभूषा, तीज त्योहारों पे, भक्ति गीतों पे, छोटे छोटे गांवों में धार्मिक स्थलों पे बनाकर मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा उसका ऑडियो वीडियो से प्रचार किया हूँ। मैंने किया हूँ, मगर इसके पीछे शक्ति कोई और थी। इंसान तो मैंने बोलता है, मैंने के पीछे कोई न कोई शक्ति काम कर रही थी, जो मुझे। वो शक्ति है क्यों जी? वो जानना चाहूंगा कि वो शक्ति है क्या। वो शक्ति, मैं तो जहाँ तक शक्ति तो ईश्वर का कभी किसी ने देखा नहीं, मगर ईश्वर की शक्तियाँ मैं जानता हूँ कि उन शक्तियों की वजह से आज इस मंजिल पे पहुँचा हूँ। मैं ज़्यादा बाबा जी, गुरु घासीदास बाबा जी, सतनाम बाबा को बहुत आस्था रखता हूँ। मुझे लगता है वो बाबा जी की देन है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वीडियो आने के बाद फिर क्या हुआ, अचानक वीडियो भी, नई टेक्नोलॉजी आने में वीडियो भी बंद हो गया। थोड़े दिनों के लिए परेशान हो गए कैसा करें। उसके बाद एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, हाँ, सीडी प्लेयर भी 4-5 हज़ार का प्लेयर मिलता था, और सीडी भी 25, 30, 50 में बना के और गानों की भेजते थे। तो सीडी आई। सीडी आने के बाद भी अचानक सीडी भी बंद हो गई। उसके बाद आया डिजिटल, यूट्यूब। तो इस तरह से यदि हम देखें तो धीरे धीरे जैसे कि हम एक कदम दर कदम हम बढ़ते पे कदम। देखिए, जैसे ऑडियो कैसेट से आप वीडियो कैसेट में आए, वीडियो कैसेट से कॉम्पैक्ट डिस्क में आए, उसके बाद हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सब चीज ऑडियो, वीडियो, सीडी सब आपने देख लिया, उसके बाद आया डिजिटल का जो यूट्यूब, और क्योंकि एक एल्बम का जो दौर चला था उसमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों में सुंदरानी फिल्म्स का काफी खासा महत्व होता था। हम भी बचपन में देखे थे, हम भी बचपना जब गुजारते थे तब उस समय भी हम देखे कि बकायदा सुंदरानी फिल्म्स की यदि कोई सीडी आ गई या यदि कोई फिल्म एल्बम आ गई तो लोग हाथों हाथ लेते थे। तो क्या समय था और किस तरह से उसको आप करते थे? ईश्वर की ऐसी हो गई, हम तो कुछ, जब वीडियो बंद हो गया, सीडी आ गया, सीडी बंद हो गया, थोड़ा तकलीफ और परेशान होती थी, मगर कुछ दिनों में दिमाग में ऐसा है डिजिटल तो सीडी बनाएंगे। सीडी बना के भी हम लोगों ने किया। उसके बाद जब यूट्यूब आया तो यूट्यूब में भी मैंने अपने कंटेंट बनाना चालू किया। गांव-गांव जाकर नाचा, गम्मत, पंडवानी लेके मैंने डाला, तो मुझे डिजिटल में भी बहुत यश मिला। आज लगभग मेरे 22 यूट्यूब चैनल चलते हैं। 22 में अलग अलग, जैसा सतनाम का है तो अलग, कोई मराठी है तो अलग, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोकगीत है तो अलग, भक्ति गीत है तो अलग, कोई समाज है साहू समाज तो उनके चैनल अलग। ऐसे करके एक फिल्म का भी चैनल है जिसमें लगभग 400 फिल्मों को डालकर और पब्लिक देखती है।
तो ऐसे करके 22 चैनल को मेंटेन कर रहा हूँ अभी के हाल में। और 22 चैनलों में हो हर हर गीत पे तो उम्मीद रहती है मेरी कि ये सुपर डुपर होगा, मगर जनता जनार्दन को क्या अच्छा लगेगा मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। और जनता पता नहीं किसको पसंद करती है। ऐसे करके मुझे जनता का बहुत आशीर्वाद मिला, मुझे लगभग यश मिला वो भगवान की कृपा से, जो आज उसके बाद एक वीडियो फिल्मों का दौर भी आया जिस समय सुंदरानी फिल्म्स की ओर से आप लोग फिल्म को ही प्रोड्यूस किए हैं। मैंने अब आप ही के परिवार का एक छोटा सबसे कम उम्र का जो डायरेक्टर अब आप ही के परिवार से गया है। क्या लगता है कि जो शुरुआत से लेकर अब तक की जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी आती गई है सुंदरानी की, तो वो फिल्मों के भी दौर आपने देखा? मुझे जब 84 आने के बाद जब यह एक फिल्मों का 2000 क्या हो गया, 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना। 2000 में 2000, हाँ 2000 में। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने पहली फिल्म बनाई थी सेलोडाइट की, मयारू भोजी, जो पूरे इंस्ट्रूमेंट से लेके म्यूजिक रिकॉर्डिंग मुंबई में कराई थी, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं थे फिल्म के साउंड के लायक। पूरी यूनिट बॉम्बे से लाकर यहाँ पे मैंने पहली फिल्म टॉकीज के लिए बनाई थी, मयारू भोजी। खूब और सुपर हिट हुई थी वह, हाँ सुपर हिट हुई थी। वो भी सुपर हिट। पब्लिक ने बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि मेरी एक आदत थी, मेरे को छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में मिट्टी की खुशबू जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं चलेगी। मैंने यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो भक्ति देवी गीत ऐसा डाल के मेरी फिल्म लोगों ने बहुत देखी, बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद लगातार दौर आया, करीबन 20 फिल्में बनाई। और 20 फिल्में नहीं है कि मेरी सुपर हिट हुई है, 20 फिल्मों में मुश्किल से 6-7 फिल्में मेरी इनकम की रही, जिसमें 15 फिल्मों में नुकसान हुआ। मगर मैं हिम्मत कभी नहीं आ रहा, मैं अपने बच्चों और पोतों को भी यही दे रहा हूँ, जीवन में जीने के लिए बहुत तकलीफें आएगी। तकलीफ और सुख, दुख और सुख दोनों आपस में भाई है। एक परिवार के अंग है। जहाँ आपके पास दुख आएगा तो आप मान के चलो उसके पीछे सुख आएगा ही, जहाँ सुख आएगा वहाँ दुख आएगा। ऐसा करते करते मैंने जीवन में बहुत देखा। अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, कभी निराश मत होना। आज सुख है, जरूरी नहीं कि आपके पास स्थायी रहेगा। आज दुख है तो वो भी स्थायी नहीं है, और अपनी जिंदगी भी स्थायी नहीं है, क्योंकि मिट्टी का चोला है, एक न एक दिन घुल जाएगा। इसीलिए जीना है जब तक, हिम्मत नहीं हारना। आज आपका पोता भी अब फिल्मी लाइन में आ गया है, जो सबसे कम उम्र का डायरेक्टर माना जा रहा है। बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। हर माता पिता घर का बड़ा चाहता है कि मैं अपनी विरासत को पूरा अपनी विरासत जो मैंने बचपन से किया मैं किसी को दूं। तो आज की पोजीशन में मेरा सबसे छोटा पोता, मेरे बेटे का बेटा, जो आज कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई लगन अच्छे मार्कों से पास होते आ सब, मैंने मुझसे उसने कहा, बोले दादा, बोले मेरे को आपके जैसा इस कला में आना है। तो मैंने उनसे पहले बोला, बहुत तकलीफ होगी तेरी छोटी उम्र में, तो खेलने का समय है, तू मत आ। नहीं, बोले मैं जो भी होगा मैं पढ़ाई भी करूँगा और आपके साथ मैं जहाँ बोलोगे वहाँ चलूँगा, जिस गांव में बोलोगे चलूँगा। आजकल के लड़के कहाँ मानते, मगर उस बच्चे में सरस्वती माँ की देन, जो मेरे साथ आज 6 सालों से 6 सालों से लगातार प्रोग्रामों से लेके और ये फिल्म में आ रहा है। अभी हाल में उन्होंने अपने हाथों से एक फिल्म बनाई, मैं राजा तैमूर रानी, छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में आज भी चल रही है और यश मिला उसको, उसकी मेहनत लगन। पोते का नाम क्या है? निखिल सुंदरानी। काम होता है, एक मेहनत से नहीं होता है, मेहनत के साथ लगन जरूरी है।
कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो उसने मेहनत भी किया, लगन भी किया। आज मुझे बड़ा खुशी होता है मतलब कि दादा के साथ पोता भी उसी लाइन पर जुड़ रहा है, उस दादा के जो लगन, उस लगन को देख के वो आगे बढ़ रहा है। मेरी लगन आज भी देखता है। दादा 24 घंटे में 20 घंटे वर्क करता है, तो आज उसको भी लगता है कि मैं वर्क करूं, पढ़ाई भी करूं, वर्क भी करूं। आज उसने 2 महीने भारी संघर्ष के बाद शूटिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग सब करने के बाद एक छत्तीसगढ़ में फिल्म लाई, और आज भी मेरे रास्तों पे चलने को तैयार है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, जो आज मुझे, क्योंकि इंसान है, इंसान को यही लगता है कि मेरे पीछे देखता कोई नहीं पीछे क्या हो रहा है, मगर जीते जी सोच आती है कि मेरा एक एक रुपया, मेरी कला वसीयत कौन देखेगा परिवार में। वो ईश्वर ने मेरा वो भी सपना पूरा किया है। दूसरी बात मैं ये पूछूंगा कि जैसे छत्तीसगढ़ी में, जैसे छत्तीसगढ़ जब 2000 में अलग हुआ, उसके बाद से एक फिल्मों का दौर जो है लगातार वो आगे बढ़ता गया। इस बीच आपने कई नए कलाकारों को भी मौका दिया, चाहे वो म्यूजिक के क्षेत्र में हो, डायरेक्शन के क्षेत्र में हो, या नायक नायिका के क्षेत्र में हो। तो इस तरह से जितने भी लोग सुंदरानी फिल्म से जुड़े हैं, उन्होंने भी अपना नाम किया है। तो क्या लगता है कि जो एक नया जो पौधा जो है आप धीरे से रोपा करते हैं, और उसके बाद वो जब पौधा लहलाने लगता है, उसको देखकर कैसा लगता है आपको? मैंने जीवन में सैकड़ों कलाकार छत्तीसगढ़ के, जो 60 साल से लेके बच्चियों को बहुत मैंने आगे बढ़ाया, जिसका मिसाल है अलका चंद्राकर। आज बड़ी हो गई है, मगर उस पर 8 साल से काम किया। 6 साल की बच्ची थी रीतू वर्मा पंडवानी, जो आज अंतर्राष्ट्रीय फेमस है। इस तरह से सैकड़ों नाम है मोना जो सेन। जो कला के क्षेत्र में पद्मश्री, डॉक्टरों की डिग्री लेके आई, जो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे माध्यम से आज पूरे देश विदेश में जानी जाती है। चाहे वह तीजन बाई हो, चाहे आज अभी अभी हॉल में मैंने एक नई गायिका को लाया, जो रामायण मंडली में, रामायण में रात भर कार्यक्रम देने जाती थी, मगर मैंने उसकी आवाज़ सुनकर मैंने सोचा कि इसके लिए मैं एक फिल्म का गाना इससे गवाऊंगा। वो भी मेरा अभी हाल में महीने 2 महीने में एक गाना वायरल हुआ उस नई गायिका से, जिसका नाम है ज्योति कंवर। वो कोरबा से 3-4 किलोमीटर दूर गांव में रहती है। तो मैंने नए कलाकारों को बहुत जान दिया और यश मिला। आज वो कलाकार जो पहले 100, 200, 300 में रात भर कार्यक्रम देते थे, आज उनकी 50-50 हजार एक कार्यक्रम पर लेते, एक गर्व होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, उनके भाग्य में था। मैं एक माध्यम बन के उनके मतलब पास, आपने संवारने का काम किया, बाकी वो मैं माध्यम। आज आज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको या किसी को 5,000 की जरूरत है, तो जिस देवी देवता गुरु को मानते हो, वह खुद आपको वहां से पैसा देगा नहीं, मगर दिमाग में जरूर देगा कि वर्मा जी है, वहां जाओ, साहू के पास जाओ। तो आपके पास एक ऐसा लगेगा कि मुझे साहू जी ने या वर्मा जी ने, फलाने ने मुझे मदद की, मैं इसीलिए आगे बढ़ा। मगर वो करता वो है, अपने पे नाम नहीं लेता है। अगर जिस दिन मुझे मौत भी देना होगा ना, तो अपने पे नहीं लेगा, कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि एक्सीडेंट, ट्रक वाले ने मार दिया, या उसने चाकू मारा, या उसने दवा नहीं कर पाया, मर गया। भगवान अपने पे कभी नहीं लेता है। मुझे अहंकार या घमंड कभी आज तक नहीं हुआ कि मैंने किसी को आगे बढ़ाया। मुझे मालूम है ईश्वर ने मेरे माध्यम से उनको बनाया। ये ईश्वर की मुझ पे कृपा बनाने वाला एक ही है, ऊपर वाला। ये मेरे मन में एक रहता है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम पीछे पूरा देख रहे हैं, अवार्डों का पूरा आपके पास जखीरा है, लगातार अवार्ड आपको मिलते गए। जब आप स्टेज पर अवार्ड लेने जाते हैं, उस समय का क्या आपके मनस्थिति क्या होती है? मैं बहुत अवार्ड की आपको बता दूं, मेरा जीवन में एक कसम खाई हुई है, नगर पालिका लेके राष्ट्रपति तक
मुझे अवार्ड नहीं लेना है, मुझे कसम खाई हुई है। क्यों कि मुझे मालूम था कि मैं अवार्ड के इसमें पढ़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। उनकी या तो कोई ना कोई उनको समझाओ, ये करो वो करो। मैंने इसीलिए शुरू से ही कसम खाई थी, शासकीय सम्मान अपने जीते जी मैं नहीं लूँगा। अगर कोई गांव में मुझे एक श्रीफल भी देने के लिए होगा तो मैं अपना 10,000 खर्चा करके उनकी गांव की शोभा बढ़ाऊंगा। मैं बाकी निजी वो भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम बुलाते हैं, मुझे रोज कोई ना कोई कहीं से इनवाइट होता है। न मैं उस कार्यक्रम में उनसे कोई राशि मांगता हूँ, न कोई पेट्रोल खर्च मांगता हूँ, मगर उनकी भावनाओं को रखते हुए वो अवार्ड, मैं श्रीफल को भी अवार्ड मानता हूँ, मगर शासकीय अवार्ड कभी नहीं लूँगा। मुझे मालूम है ये शासकीय अवार्ड सब यह आपस में मिले हुए चलते हैं, और मैं अपनी जीवन का 1 घंटा भी किसी नेता या किसी को देने को तैयार नहीं हूँ कि मैं उनकी चापलूसी करके मैं कोई राज्य का सम्मान लूँ या भारत का सम्मान लूँ या नगर पालिका नगर निगम का सम्मान लूँ। यह मेरी कसम खाई हुई है। मैं अवार्ड जरूर लूँगा, गरीबों का एक श्रीफल, मगर शासकीय नहीं लूँगा। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। अब आगे बढ़ने का एक जो जज्बा है, अब बचपन से लेकर 70 साल की उम्र तक लगातार अनवरत काम पे आप जुड़े हुए हैं। आगे क्या है, नया क्या करने का कुछ प्लान बनाया है? जैसे आपका पोता भी आगे बढ़ रहा है, तो कुछ नया प्लान, ताकि आज के जो युवा हैं उनको कुछ आप दे पाएँ। और मैं युवाओं के लिए तो, जो आजकल के जनरेशन के लिए तो मैं अभी सोचा भी नहीं हूँ और करूँगा भी। मैं जब तक मेरे में प्राण है इस माटी की खुशबू कैसे और आगे लाऊं, मेरा ये लक्ष्य है। जितनी भी त्योहार तीज, इन पे अभी भी आप मेरे स्टूडियो में देखो, हरेली 4 दिन बाद त्योहार आ रहा है। हरेली मुझे छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, उसका रिकॉर्डिंग शूटिंग चालू है। श्रावण महीना चल रहा है तो भोलेनाथ की शूटिंग है। जैसे ही होगा रक्षाबंधन, यहाँ पे तीजा पोरा बड़ा महत्व से मनाते हैं। इस तरह से त्योहारों के ऊपर काम करके मैं अपना जीवन बिताऊंगा। मगर आज के युवाओं के लिए मैं न बनाने के लिए मेरे पास टाइम है कि मैं युवाओं के आज की सोच बनाऊं। मैं जब तक प्राण है छत्तीसगढ़ माटी की संस्कृति को जितना सजाऊं सवेरूं मेरे लिए कम है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मातारी की बड़ी कृपा आशीर्वाद है मेरे पे। तो इस तरह से अब हमने इन मोहन भैया के जो बचपन से लेकर आज इनकी उम्र 70 साल हो गई है, और एक 70 दशक पूरे जो पार होना मामूली बात नहीं है। गरीबी से लेकर आज जहां बैठे हैं, उस हर चीज का एक एक चीज उन्होंने अपने आंखों से देखा। यहाँ तक कि शासकीय अवार्ड लेना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका मनोबल कितना, इतना ही तगड़ा होगा, और लोगों की भलाई के लिए ये लगातार अनवरत अपने प्राण की आहुति देते तक करेंगे, ये उन्होंने कह दिया। तो इससे साफ जाहिर है कि चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो, ये आज भी वही मोहन भैया हैं और कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। तो मोहन भैया, यहाँ तक के लिए हमारा आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बहुत बड़ा समय दिया। और मैं दर्शकों को यही चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि ऐसे मेरे जैसे और भी होंगे छत्तीसगढ़ में जो जीवन की सत्य कथा, अपने जीवन पे बीती हुई कहानियाँ बताएंगे, और एक शिक्षा प्रदान होगी इस चैनल से। मैं इतनी ही विनती करूँगा कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल द्वार द्वार जाके यहाँ की कलाओं, यहाँ की संस्कृति को आगे लाते हैं। यही मेरी प्रार्थना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो अगली पारी में फिर फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में एक अलग शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। नमस्कार।